आप लोगों ने सुना होगा, हमारे प्रखर तेज तर्रार वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में बताए हैं। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल मन लगा के रहिए। आज जो भी बातें बताई गई आप लोगों को, शायद इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। हैरान हुए होंगे आप कि हमारे बीच में इतनी बड़ी संकट है। व्यवस्था में बैठे लोग आज हमारे नैया को डुबाने के लिए पल पल में हमारी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र का ये आखिरी चुनौती है। इस चुनौती में अगर हम लोग दखल अंदाजी अपना विवेक विचार को नहीं परिवर्तन लाए तो ये परिवर्तन हमारे आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को एकदम से नेस्तनाबूद करने पर है। इसलिए हम सबको सोचना है, समझना है। जितने भी हमारे वक्ताओं लोग बताए उनको घर जाकर अपने चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है। आज हम लोग पहले जैसे नहीं रहे। विद्या अर्जित किए, सोच आ गई, समझदारी आ गई। हमारे महापुरुष लोग इस आंदोलन से आज से नहीं, 1848 से लेकर बाबा साहब के आखिरी क्षण 1956 तक 108 साल की लड़ाइयां लड़ी। उसी लड़ाई का ये एक हिस्सा है, अंग है। और हमारे वक्ताओं ने जो बोल रहे हैं आज, हमारे साथ जिस तरह से ईवीएम का खेला चल रहा है, अधिकार की हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यही कारण है कि आज जो शासन व्यवस्था में हमने अपने अधिकार की बातों को रखने के लिए, हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए जिनको हमने चुनकर भेजा, वो जब तक चुने नहीं गए थे तब तक हमारे थे। चुने जाने के बाद उनके मुंह में टेप लग जाती है और वो लोग गांव घर की ओर मुड़कर सोच नहीं सकते हैं। वे उन लोगों की सोच में दस्तखत करने कर भी काम करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ में इन्होंने कायदा कानून बनाया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग कई बार देखते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों की पार्टी है, पुरखों की संगठन है। पुरखों के समय में हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान अर्जित करने की साधन नहीं थी, पाबंदी थी। हमारे लोग अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाए कि हम किस ओर जा रहे हैं। भारत की व्यवस्था में लंबे समय तक कांग्रेस रही। उस समय कांग्रेस ही महाशक्ति के रूप में देश में शासन किया। कांग्रेस के समय में ही इन्होंने संगठन शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति का निर्माण करने के लिए इन्होंने समय बीतते बीतते जब इनको एहसास हुआ कि एक विरोधी पार्टी भी होना चाहिए, अन्यथा भारत के मूल निवासी लोग जिस दिन जानेंगे तो वे अपने संगठन निर्माण करेंगे, उस समय हमारी मुसीबत बढ़ेगी। और ये आज जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संगठनात्मक रूप में जानते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये सारे पार्टी ब्राह्मणों की है। इसको बनाने वाले 5 ब्राह्मण, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, आगरकर, इन्होंने बनाया। जब हमारा महापुरुष ज्योतिबा फूले को पार्टी बनाते समय निमंत्रण मिला तो उन्होंने देखा ये तो सारे ब्राह्मणों की संगठन है,
उन्होंने वहीं पर इनकार किया कि ये हमारे लोगों की संगठन नहीं है। ज्योतिबा फुले की लड़ाई तमाम भारत के मूल निवासियों की लड़ाई थी और इन लोग अपने शक्ति का बल प्रयोग करते हुए हमारे लोगों को अपने ओर ले लिया। हमारे लोग अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाए और सहरसा उनका साथ देने लगे। कुछ खेमा कांग्रेस में चला गया, कुछ खेमा बीजेपी में चला गया। इस तरह दो पार्टियां बनी भारत में, एक अपोजिशन में और एक पोजीशन में। विकल्प हमारे लोगों के पास तीसरा विकल्प कुछ नहीं था। मजबूरन कांग्रेस वाले कांग्रेस को अपना बड़ा पार्टी समझते थे, बीजेपी वाले तमाम वामन व्यवसाय उद्योगपतियों का संगठन बीजेपी। इस तरह 75 वर्ष बीत गया। कांग्रेस बीजेपी इन्होंने हमारे साथ खेला। अब इस खेल को हमें अच्छी तरह से समझना है, परखना है। तीसरा विकल्प के रूप में अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसका नेतृत्व मान्यवर वामन मेश्राम जी कर रहे हैं, और इस तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का ही अंग भारत मुक्ति मोर्चा। ये सामाजिक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा। इसके नीचे तमाम 87-88 अपशूट विंग काम कर रहा है। इसमें एक राजनीतिक संगठन है जो बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए हमें अपना चुनौती, अपने आदमी को चुनना है। समय बिल्कुल नहीं हमारे पास। हमारा समाज एक तरफ से देखें तो संपूर्ण भारत के 85% मूल निवासी आईसीयू में है। डॉक्टरों की सख्त जरूरत है और इन्हीं आईसीयू में पीड़ित लोगों के लिए भारत मुक्ति के रूप में, भारत मुक्ति मोर्चा के रूप में उनके कार्यकर्ता आप लोगों के पास आए हैं और ये लोग इस आईसीयू में पड़े हुए समाज को जगाने की प्रयास कर रहे हैं। समाज जागता है तो समस्या का समाधान होगा। ये हमारा समस्या, ये आज का नया समस्या नहीं है। हमारे पूर्वजों के साथ जिस तरह इन्होंने धोखाधड़ी किया, जितने भी महापुरुष समय समय पर जन्म लिए, धोखे से इनके साथ धोखाधड़ी देकर सत्यानाश किया और आज हमारे बीच में अनगिनत समस्या खड़ा किए। भारत में विभिन्न प्रकार की संगठनें हैं। हर समाज में हर तबके के लोग बड़े बड़े संगठन बना के अपना समस्या की समाधान करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई आखिर में कहां जाता है? जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कानून बनाया, जिस कानून की वजह से हमें आज तकलीफ है, उस तकलीफ को लेके हम उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है। तो समाधान कैसे होगा? तो साथियों, ये सारी बातें, बहुत सारी बात है। जैसे हमारा पूर्व वक्ता रूप नारायण बोल रहे थे कि एक ही दिन में सभी बातें खत्म नहीं हो पाएगी, 2-3 दिन बताने से भी ये बातें जो है, इतनी सारी बातें हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना वक्तव्य को इन्हीं चंद एक शब्दों के साथ मैं खत्म करूंगा। एक बात याद रखिए, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से
और 74 कदम चुगलखोरों से दूर रहिएगा। ये सारे संगठन के लोग इन्हीं नियत नीति के लोग हैं। इनमें हर तरह की छल कपट चुगलखोरी लतखोरी की आदत है और हमारे भोले भाले लोग उसमें फंसते पड़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। आप लोगों ने समय दिया और ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।